हेलो एवरीवन। हिंदी विद्या क्रीड़ा चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट प्रश्न देखेंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। अब क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हिंडोला किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर का पहले कृति है। हिंडोला एक जगन्नाथ दास का प्रसिद्ध कृतियों में एक है। हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, ये तीनों ज़्यादा एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर फारसी में जकी नाम से रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्रेय पुष्पा की कृति नहीं है। आलमा कबूतरी, कटगुलाब, गुना बेगुना, कस्तूरी कुंडली बसई। इन चार में 3 ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा की, लेकिन एक ऑप्शन मैत्रेय पुष्पा की नहीं है। आलमा कबूतरी, गुना बेगुना, कस्तूरी कुंडली बसई, ये तीनों मैत्रेय पुष्पा की रचना है, लेकिन मैत्रेय पुष्पा की कृति नहीं पूछा, इसलिए आंसर कटगुलाब। कटगुलाब मृदुला गर्ग जी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं अनमदास का पोता, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, केदार सिंह। आंसर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान द्वारा रची गई लक्ष्मी पुराण रिपोर्टाज से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन एक बार केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला संस्मरण है। पद्म पराग, मंटो मेरा दुश्मन, दीप जले, शंख बजे, 30 दिन मालवीय जी के साथ। आंसर पद्म पराग। हिंदी साहित्य का पहला संस्मरण पद्म पराग। मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रची गई संस्मरण है। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र द्वारा
रचित संस्मरण है। 30 दिन मालवीय जी के साथ। ये रचना राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रची गई रचना है। नहुष नाटक के रचनाकार है। ऑप्शंस: बाबू गोपाल चंद, मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धाराम पिल्लोरी, किशोरीलाल गोस्वामी। श्रद्धाराम पिल्लोरी लोकप्रिय प्रसिद्ध आरती जय जगदीश हरे की रचनाकार है। नहुष खंडकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। नहुष नाटक के रचनाकार: आंसर बाबू गोपाल चंद। नहुष नाटक के रचनाकार बाबू गोपाल चंद, लेकिन नहुष खंडकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहते हैं? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, रामरक्ष बेनीपुरी। आंसर: कलम का जादूगर रामरक्ष बेनीपुर को कहते हैं। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही, कलम का मजदूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस रचना के रचनाकार है। अमृतलाल नागर, कुमुद नागर, गंगा प्रसाद पांडे, जैनेन्द्र कुमार। मानस का हंस रचना के रचनाकार अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर मानस का हंस, कंचन नयन, नुपुर का सुहाग, अमृत और विष आदि प्रसिद्ध रचनाएं की। मानस का हंस में तुलसीदास के जीवनी पर लिखी गई रचना है। कंचन नयन में तुलसीदास जी के जीवनी पर रची गई रचना है। अमृतलाल नागर जीवनी पर कुमुद नागर रचना की। उसका नाम वटवृक्ष के छाया में। जैनेन्द्र कुमार महात्मा गांधी के जीवनी पर रचना की। उसका नाम अकाल पुरुष गांधी। नीली झील कहानी के रचनाकार है। यशपाल, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, सियाराम शरण गुप्त। नीली झील कहानी के रचनाकार कमलेश्वर। नीली झील कहानी के रचनाकार है कमलेश्वर। नीली झील एकांकी के रचनाकार धर्मवीर भारती। नीली झील एकांकी के रचनाकार धर्मवीर भारती। नीली झील कहानी के रचनाकार कमलेश्वर। कमलेश्वर के अन्य कृतियाँ कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कितने पाकिस्तान की विदा उपन्यास है। कमलेश्वर की अन्य रचनाएं डाक बंगला आदि। डिंगल का प्रयोग किस भाषा के लिए किया गया था? डिंगल का प्रयोग किस भाषा के लिए किया गया था? बुंदेलखंडी, साहित्यिक राजस्थानी, खड़ी बोली, साहित्यिक ब्रज। डिंगल का प्रयोग साहित्यिक राजस्थानी के लिए किया गया था। डिंगल का प्रयोग साहित्यिक राजस्थानी के लिए किया गया था। बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी ये सभी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है।
एकलव्य महाकाव्य के लेखक है कौन? भगवती चरण वर्मा, नरेश मेहता, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। एकलव्य महाकाव्य के लेखक आंसर राम कुमार वर्मा। एकलव्य महाकाव्य के लेखक राम कुमार वर्मा। भगवती चरण वर्मा, नरेश मेहता, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, इन चारों में एकलव्य महाकाव्य के लेखक राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा के अन्य रचनाएं औरंगजेब के आखिरी रात, एकलव्य, अशोक के आंखें आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहते हैं। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार भी मिला। गिरिराज किशोर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चिड़ियाघर, टाइगर, साहब, पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को टाइगर रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाकी 3 रचनाएं चिड़ियाघर, साहब, पहला गिरमिटिया, ये 3 भी गिरिराज किशोर का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश मेहता की रचना नहीं है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी, चक्रव्यूह। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी, ये तीनों नरेश मेहता की रचनाएं हैं। चक्रव्यूह नरेश मेहता की रचना नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसलिए आंसर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह रचना कुंवर नारायण का है और नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभोज की रचना है उषा प्रियमवद, मनु भंडारी, चित्रा गर्ग, मृदुला गर्ग। महाभोज की किसकी रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी जी की रचना है। महाभोज मन्नू भंडारी जी की रचना है। मन्नू भंडारी जी की अन्य रचनाएं, मन्नू भंडारी जी की अन्य रचनाएं आपका बंटी, महाभोज, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान भी मिला है। चित्रा गर्ग और मृदुला गर्ग, इन दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन कृति के लिए और चित्रा मृदुला गर्ग को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। आंसर पंडित रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी को निबंध सम्राट कहते हैं। चिंतामणि प्रसिद्ध निबंध है। चिंतामणि के कितने भाग हैं आपको कमेंट में रखिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के
प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। यह उक्ति किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। आंसर, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। यह उक्ति डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र जी के प्रसिद्ध रचना रस सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु के प्रति मत्सर तथा गुण आदि भाव उत्पन्न हुआ तो वहाँ कौन सा रस है? शांत रस, भय रस, वीर रस, रौद्र रस। आंसर, शत्रु के प्रति मत्सर तथा गुण आदि भाव उत्पन्न हुआ तो वहाँ रौद्र रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों में कंगना कहानी के कहानीकार कौन है? कानों में कंगना कहानी के कहानीकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, अज्ञेय, राधिका रामन प्रसाद सिंह, चतुर्सेन शास्त्री। आंसर, राधिका रामन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के कहानीकार राधिका रामन प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के गौर समर्थक पत्र। छायावाद के गौर समर्थक पत्र। ऑप्शन, जागरण, हिंदी नवजीवन, उदंत मातान, बंगदूत। आंसर, छायावाद के गौर समर्थक पत्र जागरण। जागरण पत्र के संपादक प्रेमचंद जी है। हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी है। उदंत मार्तांड समाचार हिंदी के पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव वर्मा की रचना नहीं है। पथ के साथी, मेरा परिवार, यामा। ऑप्शन 2, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। ऑप्शन 3, बकरी, जंगल का दर्द, कुवानम नदी। ऑप्शन 4, गिल्लू, नीरजा, रश्मि, दीपशिका। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन महादेव वर्मा की रचनाएं नहीं है। वो आंसर ऑप्शन 3, बकरी, जंगल का दर्द, कुवानम नदी। ये तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं है। ఈ వీడియో చూసిన మీ అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. కానీ డిస్లైక్ చేసే ముందు ఎందుకు డిస్లైక్ చేసామో కారణం కామెంట్లో చెప్పండి. ఎందుకు డిస్లైక్ చేసారో ఆ కారణం తెలుసుకుని మా తప్పులను మేము సరిదిద్దుకోవడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో చూసినందుకు మీ అందరికీ మరొక మారు ధన్యవాదములు.